हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैली। आज हम लोग फिर साथ हैं और हम लोग अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट यूनिट अर्थात एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एक्सप्लोरिंग द सेल्फ अर्थात अपने आप की खोज का। स्वानुभूति या सेल्फ परसेप्शन। हम अपने अध्ययन में हमने स्वनिर्माण की प्रक्रिया और अपने अंदर की यात्रा, अपनी खोज के बारे में अध्ययन किया, जिसके बारे में हमने उसके 4 चरण या स्टेप्स देखे थे। उन 4 चरणों में से 2 चरणों जिनका कि हम आत्म पहचान एवं आत्म अवधारणा, इन दोनों को हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम आत्म अवधारणा निर्माण के बाद व्यक्ति की स्वानुभूति या सेल्फ परसेप्शन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि स्वानुभूति या सेल्फ परसेप्शन के डेवलपमेंट के बाद व्यक्ति खुद क्या है उसका अनुभव करना प्रारंभ कर देता है और उसको इस चीज़ का अनुभव होता है कि वो स्वयं में क्या है। तो ये अनुभूति उसको सुखद अनुभव देती है और उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। आइए जानते हैं स्वानुभूति क्या होती है। स्वानुभूति के अर्थ को समझते हैं। स्व प्लस अनुभूति। स्व मीन्स सेल्फ, हम खुद, आत्म मैं, और अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव करना। हम अपने आप के बारे में क्या अनुभव करते हैं, वो होता है सेल्फ परसेप्शन या स्व अनुभूति। अब जैसा कि हमने पहले स्व अवधारणा के निर्माण के बारे में जाना कि व्यक्ति ने अगर अपना कंसेप्ट डेवलप किया है तो वो ये जान पा रहा है कि उसकी योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियां क्या है, उसके अनुसार उसका सेल्फ या सेल्फ कंसेप्ट क्या है। लेकिन सेल्फ कंसेप्ट जानने के बाद व्यक्ति को क्या होता है, अपने आप के बारे में अनुभव होता है। अब वो अनुभव, जैसे कि अभी हमने जाना था कि अगर कोई व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मेरी रुचि संगीत में है और मैं उतना ही अच्छा संगीत को परफॉर्म भी कर पाता हूँ, उसके साथ जस्टिस भी कर पाता हूँ, तो वो भी मेरे एक व्यक्तित्व का क्या है, हिस्सा है। लेकिन जब जब वो संगीत को गाता है तो वो उसको सिर्फ गाना नहीं, उसके गाने के साथ साथ अपनी क्षमताओं को दिखाना ही नहीं, उसको दिखाने के साथ साथ उसको अनुभव होता है कि वो बहुत आनंद प्राप्त करता है, वो सुखी है, वो खुश है। तो ये जो सुखी होना या आनंद की प्राप्ति है, ये उसकी अनुभूति है। और इसी तरह जो उसके बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको दुख का अनुभव करवाते हैं। तो व्यक्ति स्व को जानने के बाद उसको जब अनुभव करता है, ये चीज़ उसकी स्वानुभूति कहलाती है। आइए इसकी अवधारणा को जानते हैं। स्वानुभूति अर्थात स्व अंतर्दृष्टि को प्रत्येक बालक अपने विचारों एवं क्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर व्यक्त करता है। अर्थात व्यक्ति ने क्या सोचा है, वो अपने बारे में क्या जानता है, उसको जब वो अपने फंक्शंस में, अपनी एक्टिविटीज़ में दिखाने लगता है तो उसको कुछ अनुभवों की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब इसके संबंध में हम 2 बात कर सकते हैं। मानवीय व्यवहार के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसको अंदर कुछ अनुभूति हो रही है और उसके कारण वो ऐसा व्यवहार करता है। जैसे अगर मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं गा रही हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि उसको स्वानुभूति पहले हो गई, उसको अंदर खुशी की अनुभूति हुई, इसलिए उसने उसको व्यक्त करने का माध्यम संगीत को बना लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम कह सकते हैं स्वानुभूति का दूसरा कारण, जिसमें व्यक्ति स्वानुभूति का संबंध बाहरी व्यवहार से होता है, या यूँ कहें कि व्यक्ति के आत्म अनुभव या स्व अंतर्दृष्टि का निर्माण उसके बाहरी व्यवहार के द्वारा होता है। अर्थात बाहर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है। अर्थात
बाहर उसको बहुत अच्छी कोई खुशखबरी मिली है, मौसम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उसको आनंद की अनुभूति हो रही है और उसको व्यक्त कर रहा है गाने के माध्यम से। अब दोनों बातें हमने समझी कि स्वानुभूति या सेल्फ परसेप्शन दो धारणाएं हो सकती है कि व्यक्ति या तो उसके व्यवहार से उसको अच्छी अनुभूति हो रही है या उसको अच्छी अनुभूति हो रही है इसलिए वो ऐसा व्यवहार करता है। स्वानुभूति की अवधारणा के जानने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसको किस रूप में, अच्छे रूप में और परिभाषित शब्दों में व्यक्त किया गया है। उसके लिए हम श्रीमती R.K. शर्मा की डेफिनेशन जो है स्वानुभूति पर डिपेंडेंट, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है कि स्वानुभूति का आशय छात्रों के बाहरी और आंतरिक, जो यानी कि उसके बाहरी व्यवहार है और उसके इंटरनल जो व्यवहार हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय होता है, उनकी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये तो हम जानते हैं कि अनुभूति है तो ये क्या है, टोटली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें दो प्रकार की स्थितियां देखी जाती है। प्रथम, बालक के अंतर्मन का निर्माण बाहरी व्यवस्था के द्वारा संभव होता है, अर्थात इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हो क्या रहा है, बालक के इंटरनल अंदर उसका मन खुश है, आनंदित है, दुखी है, उसको क्या अनुभव हो रहा है, इन सभी चीज़ों का निर्माण उसके बाहरी जो व्यवहार होते हैं उनके द्वारा होता है। या फिर द्वितीय, अंतर्मन के दोषपूर्ण या संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति में उसके बाहरी व्यवहार कुसमायोजित भी हो जाते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर व्यक्ति अंदर से दुखी है, उसके अंदर को उसको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, उसके अंतर मन में कोई व्यथा चल रही है, वो दोषपूर्ण चल रही है, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो दुखद फील कर रहा है, तो उसके अंदर जो ये एक इमोशनल डिसबैलेंस की स्थिति चल रही है, वो इमोशनल डिसबैलेंस उसके बिहेवियर में दिखेगा, सामने आएगा। और ये जो सामने आ रहा है ये दिखा रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ किसी न किसी रूप में क्या है, प्रभावित है। और उसकी जब अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार भी उसके अनुकूल हो जाएगा, अर्थात कुसमायोजित व्यवहार को वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये सब जान के हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहारों को, कुसमायोजित व्यवहारों के कारणों को जान सकते हैं, उसके अंदर जाकर पहचान कर सकते हैं कि उसके स्व में ऐसा क्या चल रहा है जिसने उसके ऐसे व्यवहारों को जन्म दिया है। आइए आगे जानते हैं कि स्वानुभूति जो होती है, स्वानुभूति के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या है। हम कुछ मिनिमाइज शब्दों में, शॉर्ट रूप में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति का जब सेल्फ परसेप्शन डेवलप हो जाता है या अंदर वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा है, वो प्रक्रिया जब चालू हो जाती है, इस प्रक्रिया के चलने के साथ साथ व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, क्या आवश्यकता है कि व्यक्ति को स्वानुभूति प्राप्त हो, यानी कि अपने आप के बारे में वो जाने और कुछ अनुभव करे, क्या वो अच्छा है, क्या वो अच्छा नहीं है, वो अनुभव करे, उससे उसको कैसे प्रभावित होता है। स्वानुभूति होने के लिए या इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मानसिक विकास का उद्देश्य, मतलब उससे उसका क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति अपने आप को जानता है और अपने बारे में कुछ अनुभव विकसित करता है और उसी से उसका क्या होता है, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। सकारात्मक व्यवहार के विकास का उद्देश्य, अगर व्यक्ति को अच्छा अनुभव होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस भी यही कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ से खुश हैं, आनंदित अनुभव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर भी उस चीज़ के प्रति कैसा होगा, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक व्यवहार होगा। इसी के साथ साथ अगर हमें कुछ अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देगा और हमारा व्यवहार कैसा होगा, नकारात्मक होगा। व्यापक सोच का विकास, अर्थात अगर व्यक्ति के अंदर अपनी अनुभूति डेवलप हो जाती है, अच्छी अनुभूति, बुरी अनुभूति कैसे भी अगर डेवलप हो जाती है, तो उसकी जो सोच है, वो थिंकिंग है, वो थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है, वो बड़े एस्पेक्ट्स में सोचने लगता है, किन किन चीज़ों से उसको आनंद अनुभव हो रहा है या उसके आनंदित अनुभव होने से उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है,
वो किन चीज़ों के लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें उसके भविष्य के निर्माण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और उसके व्यक्तित्व के निर्माण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। समायोजन की क्षमता के विकास का उद्देश्य, अर्थात अगर व्यक्ति को स्वानुभूति अंदर डेवलप हो रही है, उसको अनुभव कुछ हो रहे हैं, तो वो ये जान पाता है कि किन चीज़ों के साथ में वो अपना व्यवहार को समायोजित कर सकता है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो किसी भी परिस्थिति में उसके समायोजन को क्या करती है, बाधित करती है या उसको कुसमायोजित बना देती है। तो वो उन चीज़ों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है और ओवरऑल एक बैलेंस्ड बिहेवियर की तरफ आगे बढ़ता है। अच्छा, अगर हम स्वानुभूति या अपने सेल्फ परसेप्शन की बात करते हैं, तो स्वानुभूति अगर व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है तो वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति में एक डिसिप्लिन जनरेट करती है कि वो उन चीज़ों के लिए एक डिसिप्लिन वेल मैनर्ड बिहेव करने लगता है और जिन चीज़ों के लिए वो अपनी चीज़ों को क्या करता है, व्यक्त करता है या आनंद अनुभव करता है, उनको रूटीन प्रोसेस में उसी अनुशासन के साथ फॉलो करना प्रारंभ कर देता है। बाल अपराध से मुक्ति का उद्देश्य, अगर बच्चे में कुछ गलत प्रवृत्तियां देखने के लिए मिलती है या जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो नकारात्मक अनुभव हैं बच्चे के या अनुभूतियाँ जो उसको नकारात्मक रूप में होती है, वो उसको कहीं ना कहीं कहाँ ले जाती है, उसके समायोजन को तोड़ देती है, उसको एडजस्ट नहीं होने देती है। तो धीरे धीरे उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या दिखाई देने लगता है, उसमें विसंगतियाँ, जैसे कि बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल जो उसके बिहेवियर्स हैं, जो मिसबिहेवियर्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और धीरे धीरे जब बच्चे को इन चीज़ों से बाहर निकालने का प्रयास करना होता है तो हम उसको उसी रूप में ट्रीट करते हैं, उसको कुछ अच्छी अनुभूतियाँ उसके स्व के बारे में करवाते हैं। हम उसको इस बात का एहसास भी करवाते हैं कि ये जो कोई भी अगर वो गलत बिहेव कर रहा है तो वो उसको गलत अनुभूति देता है, अंदर से नेगेटिविटी ही देता है, और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको पॉजिटिविटी मिलती है। तो इस रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके गलत जो आचरण है उनसे मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ व्यापक सोच, समायोजन क्षमता और उसके व्यवहार में जो बहुत सारे घटक हैं उनसे उसका व्यवहार क्या होता जाता है, सकारात्मक होता जाता है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अगर बालक के अंदर स्वानुभूति के विकास के साथ साथ अगर बालक के अंतर्गत आंतरिक शक्तियों का भी विकास होता जाता है तो आंतरिक शक्तियाँ उसको क्या करती है, उसके व्यवहार को समायोजित करती है और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कर देती है, प्रवृत्त कर देती है, और वो अपने आप को जानता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है और उसको सफलताएं मिलती चली जाती है। संवेगात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल बैलेंस्ड बिहेवियर, उसके अंदर किसी भी चीज़ को इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़कर समझना और एक स्थिर व्यवहार प्रदर्शित करना, इन चीज़ों के लिए स्वानुभूति क्या कर देती है, प्रवृत्त कर देती है। यानी कि उसका जो सेल्फ परसेप्शन है वो चीज़ों को सही समझने के लिए और उसके व्यवहार को संतुलित रूप से अच्छे रूप से प्रदर्शित करने के लिए उसको आगे की ओर मोटिवेट करता है। तो हम स्व को समझ भी क्यों रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि अपने आप के अंदर जाकर हम अपनी अच्छाइयों के बारे में या अपने जो अपना जो एक वो हर एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं ना, एक डार्क साइड और एक ब्राइट साइड। ब्राइट साइड हम सभी को दिखाते हैं पर हमारी डार्कन साइड जो है उसको सिर्फ हम जानते हैं। तो हम उस डार्कन साइड को भी जान सकें और उसका अनुभव कर सकें कि ये साइड है जो हमारी डार्क साइड है, कभी कभी ये हमारी ब्राइट साइड को भी क्या कर सकती है, ढक सकती है, और हमारे व्यवहार की पॉजिटिविटी इसके पीछे क्या हो जाएगी, छुप जाएगी और हमें किसी भी रूप में ये आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती है। तो हम उसको क्या करते हैं, स्वानुभूति के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और अपनी ब्राइटर साइड्स को आगे लाने का प्रयास करते हैं। चिंतन क्षमता का विकास, व्यक्ति अपने आप के बारे में सजग हो गया, उसने अपने आप को अनुभव किया तो धीरे धीरे वो क्या करता है
उसकी सोच विकसित होती है, अपनी चिंतन क्षमता डेवलप होती है और वो उसको क्या करता है, आगे की ओर अपने भविष्योन्मुख होकर अपने निर्णयों को ले सकता है और उसका एक प्योर सेल्फ, मतलब उसके अंदर का एक जो शुद्ध आत्म है वो बाहर निकल करके आ सकता है। आज हमने स्वानुभूति या सेल्फ परसेप्शन के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।